चलो, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सभी लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है ना? आप लोग बता दीजिए कैसे हैं। देखिए आज क्या पढ़ेंगे, बुकर पुरस्कार पढ़ लेंगे और साथ में क्या देख लेंगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दोनों देख लेंगे, ठीक है ना। अरे पीछे क्या बात हो रही है, देखो आज दो पुरस्कार पढ़ना है, एक बुकर पुरस्कार पढ़ना है और दूसरा बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ना है, ठीक है। दोनों पुरस्कार को साथ में पढ़ा देंगे। हाँ जो भी, देखो भी एक क्या पढ़ेंगे हम लोग, बुकर पुरस्कार। क्या पढ़ने वाले हैं? बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ठीक है जी। एक क्या पढ़ेंगे भैया, बुकर पुरस्कार, इसके बारे में अच्छे से जान लेना है। और भैया एक आपका क्या होता है, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या फिर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। वो क्या होता है भैया, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, बुकर अंतरराष्ट्रीय। अरे बस करो, रहने दो बात करने के लिए। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। दोनों पुरस्कार को आप लोग हेडिंग बना लेना, ठीक है। एक क्या बनाएंगे भैया, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, एक भैया बना लेंगे क्या आप, बुकर पुरस्कार, ठीक है। ये सभी पुरस्कार के बारे में शुरू से लेके और 2023 तक का करंट डाटा दूंगा, ठीक है ना। 2023 का तक का जी भैया, ये 2023 को किसको मिला है वहां तक का डाटा रहेगा और ये भी सन 2023 तक का डाटा रहेगा, ठीक है। मतलब ये नवीनतम, मतलब शुरू से लेके आपको इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा और 2023 तक किसको मिला है आपका करंट बीसी में क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो आप हेडिंग बना लेना अच्छे से। तो सबसे पहले देखेंगे भैया बुकर पुरस्कार क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, ये किनको मिलता है, क्यों मिलता है, फिर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। सबसे पहले क्या देखेंगे भैया, बुकर पुरस्कार देखेंगे, ठीक है ना। चल देखो भैया, जो बुकर पुरस्कार होता है सबसे पहले देखते हैं किसकी शुरुआत कब होती है। जी भैया, कभी भी आपसे पूछे बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है तो सन 1969, जी कभी भूलना नहीं है। कब शुरुआत होती है तो 1969 में होती है, याद रखना। और भैया इसमें राशि कितनी मिलती है, बात करेंगे तो इसमें राशि कितनी मिलती है, राशि कितना मिलता है भैया, इसमें 50,000 पाउंड मिलता है। कितना मिलता है, 50,000 पाउंड मिलता है। राशि कितनी मिलती है, 50,000 पाउंड मिलती है। इसमें राशि कितनी मिलती है भैया, 50,000 पाउंड मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो बात करेंगे, ये आप नोट करते रहना, ठीक है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है तो 1969 में होती है और भैया राशि कितनी मिलती है, 50,000 पाउंड मिलती है, ठीक है। चलो और क्या देखेंगे भैया, देखो जब ये पुरस्कार शुरू हुआ, जब ये पुरस्कार शुरू हुआ तो ऐसा कहते हैं भैया ये केवल उन्हीं देशों को मिलता था, जैसे आप कह सकते हैं एक जिम्बाब्वे देश है। कौन सा देश है आपका, जिम्बाब्वे, ठीक है। अंग्रेजी में जो भी पुस्तक लिखी जाएगी अंग्रेजी में प्रकाशित, वो भैया कौन से देश की होनी चाहिए, या तो जिम्बाब्वे की होनी चाहिए या आपका एक देश है आयरलैंड, ठीक है। दो देश है, जैसे जो पुस्तक आप लिखेंगे उसका प्रकाशन या तो जिम्बाब्वे में होना चाहिए या तो आयरलैंड में होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये पुस्तक किसको मिलेगा, इंग्लिश भाषा में। जो भैया कौन सी भाषा में रहेगी, अंग्रेजी भाषा में। इंग्लिश भाषा में क्या होना चाहिए, उसका प्रकाशन होना चाहिए। उस पुस्तक का प्रकाशन भैया किस भाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में उसका प्रकाशन होना चाहिए। और दो देश, एक तो जिम्बाब्वे, कौन सा भैया आपका, जिम्बाब्वे, कौन सा देश है भैया आपका, जिम्बाब्वे। और कौन सा देश है, आयरलैंड, आयरलैंड। इनमें से किसी एक देश में क्या होना चाहिए, आयरलैंड में उसका प्रकाशन होना चाहिए। आयरलैंड में क्या होना चाहिए, उसका प्रकाशन होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए, उसका प्रकाशन होना चाहिए। और ये कहानी केवल कब तक थी, प्रकाशन होना चाहिए, ये कहानी केवल 2013 तक थी। कब तक थी, सन 2013 तक ये नियम था। कब तक था, सन 2013 तक केवल ये नियम था, इतना आप नोट कर लीजिए। सन 2014 से ये नियम बदल जाएगा, ये आप नोट करो, फिर मैं इसके नीचे लिखाता हूं कि क्या नियम आगे चल के बनेगा, ठीक है। सबके सब साहित्य का क्षेत्र है, ठीक है, घबराना मत। ये मतलब साहित्य का मतलब समझ सकते हैं, कोई पुस्तक आपने लिखा अंग्रेजी भाषा में, उसका प्रकाशन हुआ और किसी दो देश, मतलब 2013 तक की बात बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे आयरलैंड में उसका प्रकाशन हुआ, अच्छी खासी आपकी बुक है तो उस पर क्या मिल जाएगा भैया, आपको बुकर पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। रचनाओं पे मिलता है, कोई रचना लिख देते हैं, कोई नाटक है, कोई उपन्यास है, इस तरीके की रचनाएं जो है उसी पे मिलता है। नहीं गीतांजलि श्री ये नहीं पाई है, गीतांजलि श्री ये पाई है, बुकर अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। ये आप नोट करो, फिर मैं सारी चीजें बताता हूँ। ये हो गया, हाँ आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या नियम आएगा,
सन 2014 से यह नियम आता है कि आपकी जो पुस्तक है भैया वो किसी भी भाषा में क्या है प्रकाशित हो तो आपको क्या मिलेगा, बुकर अंतर्राष्ट्रीय मिलेगा। कहीं भी प्रकाशित हो लेकिन आपका मूल भाषा क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। अगर मैं सीधा एक भाषा में आपको समझाऊं कि कोई भी पुस्तक आपने किसी भी भाषा में लिखी हो, ठीक है, लेकिन उसकी मूल भाषा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। अगर आपने उस पुस्तक को अंग्रेजी में नहीं लिखा है, अगर आपने उस पुस्तक को अंग्रेजी में नहीं लिखा है तो आपको भैया क्या बुकर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ये बुकर पुरस्कार नहीं मिलेगा। और सेम इसमें क्या बात है समझ लीजिए, इसमें आपने कोई भी पुस्तक किसी भी भाषा में लिखी हो लेकिन उसका अनुवाद जब तक आप अंग्रेजी भाषा में नहीं करवाएंगे तब तक ये पुरस्कार नहीं मिलेगा। आप किसी भी भाषा में पुस्तक लिख दीजिए, उसका कोई व्यक्ति आएगा जो उसका भैया अंग्रेजी ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। अगर पुस्तक बहुत अच्छी है, अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा उसको, तब क्या किया जाएगा, दोनों लोगों को बुलाया जाएगा और इसमें भी सेम 50,000 पाउंड इसमें भी देंगे। तो जो भैया लिखा रहेगा पुस्तक मूल भाषा में उसको 25,000 और जो उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी भाषा में कर देगा उसको भी 25,000। तो दोनों को आधा आधा राशि क्या होती है, प्रदान की जाती है, ठीक है ना। इसमें ये अंतर है इन दोनों में। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन होना चाहिए, इसका आपने किसी भी भाषा में लिखा है लेकिन जब तक अंग्रेजी में अनुवाद नहीं करवाएंगे तब तक नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। ये आप, लेकिन ये आपकी पुस्तक किसमें होनी चाहिए, आपकी अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो ऊपर करें, देखो यहां लिखना 2014 से, यहां क्या लिखोगे, इसमें नियम क्या आया भैया, सन 2014 से, सन 2014 से अंग्रेजी में प्रकाशित, किसमें प्रकाशित, अंग्रेजी में प्रकाशित, अंग्रेजी में प्रकाशित। अब वहां आप देख रहे थे केवल जिम्बाब्वे था और कौन सा था, आयरलैंड था, वहीं के लोगों को मिलता था। अब क्या है, सन 2014 में अंग्रेजी में प्रकाशित किसी भी देश के, क्या भैया, किसी भी देश के हैं आप, किसी भी देश के व्यक्ति को क्या होता है, मिल सकता है, ठीक है ना। किसी भी देश के व्यक्ति को क्या कर सकता है, मिल सकता है, किसी भी देश के व्यक्ति को मिल सकता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, किसी भी देश के व्यक्ति को क्या होता है, मिल सकता है। बात करेंगे भैया क्या यह कितने साल पे मिलता है, तो भैया यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना, यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हर साल दिया जाता है, ठीक है ना, यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। बुकर पुरस्कार भी आप कभी भी आपसे पूछे कितने वर्ष पे दिया जाता है तो क्या बताएंगे, हर साल पे। आपको ऑप्शन दिया रहेगा प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रत्येक 3 वर्ष पे, प्रत्येक 1 वर्ष पे, तो क्या बताएंगे, प्रत्येक 1 वर्ष पे। मतलब हर वर्ष ये भी दिया जाता है और सेम कंडीशन किसकी है, अंतरराष्ट्रीय वाले, वो भी प्रत्येक वर्ष भी दिया जाता है, ठीक है, ये नोट कर लो। अब इसके बाद देखेंगे जो बुकर पुरस्कार है कितने भारतीयों को मिला, तो आप जानते हैं मैंने बताया आपको 5 भारतीयों को मिला है। कितने भारतीयों को, 5 भारतीयों को। सबसे पहले 5 भारतीयों को किसको किसको मिला है उसका नाम देखेंगे, उनकी कौन सी रचना पे मिला है उसका नाम देखेंगे, फिर सन 2022 का और सन 2023 का दोनों का करंट डाटा हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बता देना, फिर आगे चलेंगे। ये लोग महानुभाव नोट कर लें, है ना। नहीं भैया भाषण नहीं दे पाएंगे लेकिन देंगे, थोड़ा सा इसमें एज का मामला आ जाता है ना, तो एज इतनी कम पे भाषण अच्छा नहीं लगता है। हर चीज की एक पार्टिकुलर एज होती है, ठीक है ना। अभी प्रवचन, हाँ अभी जो है प्रवचन देने का टाइम नहीं है, जब आएगा भविष्य में तो दिया जाएगा प्रवचन वगैरह, ठीक है, बोलेंगे कभी जब थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाएंगे तो बोलेंगे, उसमें क्या दिक्कत। हो गया। देखो हमने कहा भैया 2014 से क्या नियम आता है, 2014 से क्या नियम आएगा, 2014 से ये नियम आता है भैया कि अंग्रेजी में प्रकाशित किसी भी देश व्यक्ति को मिल सकता है। तभी आप देखेंगे सन 2022 में किसको मिल जाएगा, पता है। चलो ठीक है आगे देख लेंगे आप, अभी इसको छोड़ो, ठीक है। आ जाओ, आप हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया, भारतीय प्राप्तकर्ता, ठीक है। यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार भैया, बुकर पुरस्कार। जो बुकर पुरस्कार है कितने भारतीयों को मिला है, 5 भारतीय। कितने लोगों को मिला है, 5 भारतीय, ठीक है। 5 भारतीय प्राप्तकर्ता, 5 भारतीय प्राप्तकर्ता, उनके नाम हमको देखना है। और 5 भारतीय प्राप्तकर्ता क्या पाया इन्होंने, कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर अंतरराष्ट्रीय नहीं, बुकर पुरस्कार, ठीक है। 5 भारतीयों को मिला है। चलो देखते हैं इनका नाम क्या क्या है और उनकी रचनाएं भी साथ में देखते हुए चलेंगे। देखो भैया इसमें से बात करेंगे, पहले कौन है भैया,
वी.एस. नायपाल, नाम सुने होंगे आप, वी.एस. नायपाल। और वी.एस. नायपाल को क्या मिला है और बता सकते हो आप? नोबेल मिला है। नोबेल मिला है कि भारत रत्न? नोबेल मिला है ना। अरे नोबेल ही मैंने बताया था सन 2001 में, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला है। हाँ याद रखना। देखो भैया, वी.एस. नायपाल प्रथम प्राप्त करता है। कभी भी आपसे पूछे भैया 5 भारतीय प्राप्त करता है, और 5 भारतीयों में सबसे पहले किसको मिला है? वी.एस. नायपाल को मिला है। ठीक है, वी.एस. नायपाल को सन कब मिलता है? तो भैया इनको मिलता है 1971 में। कब मिलता है? 1971 में मिलता है, नोट करना। और क्या बात है भैया, बात करेंगे इनकी कौन सी रचना पे मिलता है। तो इनकी रचना क्या है भैया? इन अ फ्री स्टेट। हाँ लिख लेना आराम से, इन अ फ्री स्टेट। क्या भैया? तो इन अ फ्री स्टेट। कभी भी पूछे वी.एस. नायपाल, देख रहे हैं ना रचना कैसी है, सब अंग्रेजी में है कि नहीं है? एक भी रचना आपको हिंदी में नहीं दिखेगी, क्योंकि यह अंग्रेजी क्षेत्र का पुरस्कार है। ठीक है, देखो वी.एस. नायपाल ने क्या लिखा? इन अ फ्री स्टेट। और भैया इसीलिए इन्हों सन 1971 में क्या दिया गया? बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। आगे आ जाओ, बात करेंगे भैया दूसरे नंबर पे किसको मिलता है। देखो दूसरे नंबर पे कौन है, बोलो, पता है? जी बिल्कुल सही आंसर है, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। क्या नाम भैया? सलमान रुश्दी। इनको कब मिलता है? सन 1981 में। आप देख पाओगे कितने साल का अंतर है? 10 साल का। सही है कि नहीं है? देखो भैया सलमान रुश्दी को सन 1981 में मिलता है। क्या मिलता है भैया? बुकर पुरस्कार मिलता है सन 1981 में सलमान रुश्दी। बात करेंगे भैया इनकी रचना क्या है, तो सलमान रुश्दी की रचना क्या है? द मिडनाइट चिल्ड्रन। याद रखना जी भैया, द मिडनाइट चिल्ड्रन, इतना आप लिख लो, द मिडनाइट चिल्ड्रन। ध्यान से लिखना, गलत ना हो। ठीक है, द मिडनाइट चिल्ड्रन। साफ साफ जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख पा रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वी.एस. नायपाल को इन अ फ्री स्टेट रचना है इनकी भैया, इसको 1971 में भारतीय, ये क्या है भैया? भारतीय, इनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? सलमान रुश्दी, सन 1981 में मिला है इनको। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप नोट हो जाए तो बताना, फिर आगे चलेंगे। मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए। भैया इसका स्थान तो कभी पूछा नहीं जाता है, फिलहाल देख लेंगे, बता देंगे। नहीं नहीं, ये संस्थाएं हैं। ठीक है, ऐसे पुरस्कार मिल जाता है, ये नहीं कभी पूछा है। रचना, जैसे आपने कोई बुक लिखी, आपकी बुक पब्लिश हुई, लोगों ने पढ़ा, बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है आपकी पुस्तक का। ठीक है, तो आपने भी अच्छा कार्य किया साहित्य के क्षेत्र में, तो आपको बुलाएंगे, आपको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जैसे कोई मूवी देखे होंगे, किसी हीरो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, देख रहे हैं ना, आलिया भट्ट जो मूवी आई थी इसकी, गंगूबाई काठियावाड़ी, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, देखेंगे आप, इसमें 2-3 पुरस्कार हैं, फिल्म फेयर में भी मिला इसको, है ना। तो ऐसे अवार्ड पिक्चर देखते हैं लोग, हाँ जिसको ज्यादा रेटिंग मिलती है तो क्या करते हैं, उनको ही अवार्ड दिया जाता है। किसको? हाँ पढ़ाएंगे, घबराओ मत। अभी आपको पढ़ाना है मुझे, हाइफा अवार्ड पढ़ाऊंगा आपको, फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा क्या मिला है। जी भैया, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये आप पढ़ लीजिए डेली, धीरे धीरे आपको सारी चीजें मैं नोट करवा दूंगा। हाँ अल्लू अर्जुन को भी मिला है, ठीक है, वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और उनके साथ में जो हीरोइन है उस कृति सेनन, कृति सेनन, ये आप नोट कर लो। हो गया? क्या हुआ? चलो सबका नोट हुआ ना, आगे चलो। 2 लोग का नाम हमने देख लिया, 3 लोग और बचे हैं, 3 भारतीय और देखना है। चलो देखो भैया आगे आएंगे, तीसरे नंबर पे कौन आती है भैया? अरुंधति राय, नाम सुना होगा आपने, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय कौन है? अरुंधति रॉय। बात करेंगे भैया अरुंधति राय को कब मिलता है, तो सन 1997 में। कब मिलता है? 1997 में, याद रखना। 1997 में किसको मिलता है? अरुंधति राय को मिलता है। क्या मिलता है भैया? बुकर पुरस्कार मिलता है। ये क्या है? भारतीय हैं। बात करेंगे इनकी कौन सी रचना पे मिलता है, तो भैया इनकी रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ जी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है? इनकी रचना है। देख रहे हैं ना, सभी रचनाएं किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। आपको देख के पता लग रहा होगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की रचना है। और भैया 1981 में क्या मिलता है इसको? बुकर पुरस्कार मिलता है। वी.एस. नायपाल को सन 1971 में क्या मिलता है? इन अ फ्री स्टेट रचना के लिए बुकर पुरस्कार मिलता है। उसके बाद कौन है भैया भारतीय? तीसरे नंबर की अरुंधति राय, सन 1997 में इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रचना के लिए क्या मिलता है? बुकर पुरस्कार मिलता है। इसी क्रम में देखेंगे भैया अगला चौथे नंबर का, चलिए
इसी क्रम में देखेंगे भैया आपका चौथे नंबर का, और यहीं पे देख लेंगे हम भैया पांचवें क्रम का भी, ठीक है। चौथे क्रम में बात आएंगे भैया किसको मिलेगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको जी। चौथे नंबर पे कौन है भैया, किरण देसाई। क्या नाम है, किरण देसाई। इनका नाम क्या है भैया, किरण देसाई। इनको कब मिलता है, सन 2006 में मिलता है। सन 2006 में किरण देसाई को क्या मिलता है, बुकर पुरस्कार मिलता है। बात करेंगे भैया किरण देसाई की पुस्तक का नाम क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस, ध्यान से लिखना, द इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आराम से बोलना, ठीक है, तोड़ के, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इस पुस्तक के लिए किरण देसाई को, ये भी कौन से नंबर की हैं, चौथे नंबर। इनको क्या मिलता है, सन 2006 में बुकर पुरस्कार मिलता है। बात करेंगे भैया पांचवें नंबर पे कौन आते हैं, तो पांचवें नंबर पे आते हैं, आपने नाम सुना होगा अरविंद अडिगा। क्या नाम है भैया, अरविंद अडिगा जी, अरविंद अडिगा। और भैया अरविंद अडिगा को पुरस्कार मिलता है 2 साल बाद, सन 2008 में। कब मिलता है, सन 2008 में। बात करेंगे अरविंद अडिगा की कौन सी पुस्तक के लिए मिलता है, यहां लिख दे रहा हूं, द व्हाइट टाइगर। कौन सी पुस्तक है भैया, द व्हाइट टाइगर। कौन सा है, द व्हाइट टाइगर, ठीक है, नोट कर लेना। हाँ, कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, सारी चीजें वही है, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको पता हो जाएगा, बस जो करंट जुड़ेगा उसी में हर साल जुड़ता चलेगा। देखिए भैया, तो अरविंद अडिगा को सन 2008 में क्या मिलता है, द व्हाइट टाइगर पुरस्कार। भैया रचना के लिए क्या मिलता है इनको, बुकर पुरस्कार मिलता है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर आपको करंट वाला डाटा नोट करवाते हैं। सन 2021 और सन 2022 को मिला है। देखिए सन 2023 वाला कब मिलता है किसी को, ठीक है। ये नोट हुआ तो बता देना मुझे। 5 भारतीयों के नाम आपके सामने हैं, वीएस नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, ठीक है। सन देख लेंगे, वीएस नायपाल को सन 1971, सलमान रुश्दी को सन 1981। देखिए इसे क्वेश्चन कैसे बनाता है, सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला उनकी कौन सी रचना के लिए, तो रचना भी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा द मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए किसको बुकर पुरस्कार मिला, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर पूछेगा सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार कब मिला, 1981 में, या फिर 1981 में बुकर पुरस्कार से किसे नवाजा गया, सलमान रुश्दी को। घुमा फिरा के 4-5 तरीके से जी भैया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो घूमना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। सारा डिटेल आपके पास है, चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे। दूसरे नंबर के भारतीय कौन है, तो सलमान रुश्दी ही है। पहले नंबर के कौन है, तो वीएस नायपाल है। तीसरे, चौथे, पांचवें, ठीक है, जिनको मिला है मैं आपको सारी चीजें जानकारी आपको दे दिया हूँ, ठीक है ना। चलो इतना नोट हुआ, अच्छा ठीक है, लिख लो। धीरे धीरे लिखते हैं आराम से, अगर आप चाहें तो साथ में धीरे धीरे नोट करते चला करें, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा हम फिर बता देंगे आपको, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो पेट वाले हैं दिक्कत नहीं है, आपसे इसी में से क्वेश्चन हो सकता है, आपको स्टैटिक जीके करंट से क्वेश्चन उठाएगा तो मे भी ये फंस जाए, ठीक है। जो भी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके कह सकते हैं इसको आप। हो गया नोट। चलो देखेंगे भैया सन 2021 में और 2022 का डाटा है, जो करंट लेटेस्ट है 2022 तक का डाटा है, ठीक है ना। अभी 2023 का जब मिलेगा तो हम 2024 में उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद क्या होना है, 2023 खत्म होना है। देखो भी, अगर कभी भी पूछे भी आपसे, अगर 2021 का पूछ ले कि सन 2021 का, सन 2021 में बुकर पुरस्कार किसको मिला, तो आप नाम जानते होंगे, डेमन गैलगेट। क्या नाम है भैया, डेमन गैलगेट, नाम सुने होंगे कुछ लोग, डेमन गैलगेट। क्या नाम है, डेमन गैलगेट। आप मुझे बताएंगे डेमन गैलगेट भैया किस देश के हैं, डेमन गैलगेट किस देश के हैं। जी भैया बिल्कुल सही आंसर है, साउथ अफ्रीका जी। और याद रखना, साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानी है, 3 राजधानी है। इसकी जो भैया राजधानी है कितनी है, 3 राजधानी है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि 3 राजधानी है तो कौन कौन। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। चले भैया, तो सन 2021 का जो बुकर पुरस्कार मिला है वो डेमन गैलगेट को मिला है। और भैया जो डेमन गैलगेट है, इनकी कौन सी रचना है, द प्रोमिसेस। कौन सी रचना भैया जी, द प्रोमिसेस।
द प्रोमिसेस याद रखना। द प्रोमिसेस रचना के लिए डेमन गैलगट को क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है सन 2021 का। सन याद रखना बिल्कुल कि आपसे 2021 का पूछ रहा है कि 2022 का पूछ रहा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तो यही आंसर लगा दोगे। ठीक है, ये नोट कर लो। सन 2021 के लिए डेमन गैलगट को क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी रचना क्या है? द प्रोमिसेस। इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो और देखते हैं कि सन 2022 का लेटेस्ट वाला डाटा भैया हमारे पास अभी तक यही है। ठीक है ना, जब 2023 का मिलेगा तो उसके लिए आपको बताया जाएगा। देखो सन 2022 में भैया किसको मिलता है? तो सेहान करुणा तिलका। ये आपको नाम को पता होगा आपको। जी भैया, सेहान करुणा तिलका। क्या नाम है? सेहान करुणा तिलका। सेहान करुणा तिलका, इसको आप याद रखेंगे। सेहान करुणा तिलका, एक ही में भैया ये सेहान करुणा तिलका। ठीक है, सेहान करुणा तिलका, इनको क्या मिला है? तो सन 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। बात करेंगे सेहान करुणा तिलका भैया इनका देश कौन सा है? तो भैया 21 देश के हैं? श्रीलंका के। जी भैया, 21 देश के हैं श्रीलंका के। श्रीलंका की राजधानी आपको पता होगा जी, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। यहाँ आप लिख लेंगे श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। जी भैया, राजधानी कोई भी देश आएगा हम उसकी राजधानी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है ना, कोट्टे, सॉरी क्या लिखेंगे? कोट्टे। ठीक है, चलो बात करेंगे भैया सेहान करुणा तिलका की कौन सी रचना के लिए पुरस्कार मिला है? जी भैया, माली अल्मेडा के 7 चांद। लेकिन उनकी जो अंग्रेजी रचना है उसको अंग्रेजी में ही बोलना है। द सेवन मून्स ऑफ, लिख लेंगे द सेवन मून्स ऑफ, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। याद रखना, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। माली अल्मेडा के 7 चांद के लिए सन 2022 में सेहान करुणा तिलका, जो कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, इनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। एक एक पुरस्कार आपको याद करना है। ठीक है ना जी, एकदम अच्छे से याद करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। ठीक है जी, जॉर्ज टाउन, प्रिटोरिया, ब्लम फाउंटेन, 3 राजधानी है, आप लोग नोट कर लेना। चलो ये नोट हो जाए बताना, फिर हम क्या पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, उसको भी खत्म कर देंगे जी, उनको उसको भी आज खत्म कर देंगे। ये आप नोट कर लो, हो जाए तो बता देना मुझे, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आराम से लिख लो। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना क्या है। ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको। पीछे उधर नोट हो गया आप लोगों का? ठीक, यही लोग लेट करती हैं ना, ये लोग धीरे धीरे लिखती हैं। इन लोगों का काम हमेशा लेट ही रहता है। कहीं तैयार होने को बोल दो चलने के लिए, 1.5 घंटा लगाएंगी, है ना? हाँ, क्योंकि ये जो चुड़ैल वाला बाल होता है इसको ठीक करने में टाइम लग जाता है। सही कह रहे नहीं कह रहे? हम लोग क्या करना, तुरंत 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं, है ना? एक तो सो के उठ, अरे पूछ लो जो सुबह कोचिंग आते होंगे, अगर 7 बजे की कोचिंग है 6:30 बजे उठते हैं, आधे घंटे में सब। हाँ बिल्कुल, अब ठंडी आ रही है, वैसे महीने में 2-3 दिन नहा लेना, महीना ऐसे बीत जाएगा। अरे बहुत बचत होगी, शैम्पू बचत, साबुन बचत, पानी बचत, तेल बचत, हाँ टाइम भी बचत। बिल्कुल, देख रहे कितना फायदा है। नहीं, वो क्यों बचाएंगे, वो चारे खाने चल ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, बाइक में डाल के इन लोगों को चक्कर मारना रहता है ना। अरे चक्कर मारते हैं ना उस गली का हमेशा,
अच्छा साइकिल से मारते हो, चलो ठीक है। किसी दिन बेचारे पकड़े गए अगर आप ना, तो फिर जान लेना कुटाई होगी बहुत ज्यादा। हो गया, चलो आ जाओ। सभी नोट कर लेना, सन 2022 का किसको मिला है? सेहान करुणा तिलका को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और हमने अगली हेडिंग कहाँ बनाई है देख रहे हैं ना आप? अगली हेडिंग देख रहे हैं, बुकर पुरस्कार 2023 तक बताएंगे, 2023 लेटेस्ट तक। और भैया बुकर पुरस्कार सन 2023 आ जाओ। बात करेंगे भैया आप बुकर पुरस्कार किसके? बुकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। किसके भैया? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखो भैया कौन सा पुरस्कार भैया? आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बात करेंगे भैया इसकी शुरुआत कब होती है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है बताओ? अरे 1905 में ना, सॉरी एक मिनट, हाँ 2005 जी, एक मिनट रुक जाना। 1969 में उसकी, और भैया सन 2005 में जी, सन 2005 में। बात करेंगे सन 2005 में किसकी शुरुआत होती है? तो बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, या फिर आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? सन 2005 में। चलो इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। देखो भैया ये मिलता क्यों है, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। ये मिलता है भैया जो ब्रिटेन है, क्या भैया? ब्रिटेन। कहाँ पे? ब्रिटेन में प्रकाशित पुस्तकों के लिए मिलता है, ठीक है। आप कह सकते हैं पूरा, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूं तो एक लाइन में आप बोलेंगे जी भैया, जो पुस्तक ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा में क्या होती है? प्रकाशित होती है, एक लाइन में, ठीक है। सारी चीजें नहीं लिखना है। देखो जो पुस्तक, क्या लिखना है भैया? जो पुस्तक कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, यूके, कुछ भी कहे, ठीक है ना, आप जानते रहना। जो पुस्तक ब्रिटेन में कौन सी भाषा में भैया? इंग्लिश भाषा में। मैंने कहा था ना कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में क्या होती है? प्रकाशित होती है। इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती है, उसे मिलता है। उसे मिलता है, ठीक है, उसे मिलता है। लेकिन हाँ भैया ये क्या होना चाहिए? ट्रांसलेट होना चाहिए। आप किसी भाषा में लिखिए, लेकिन उसको आपको क्या करवाना पड़ेगा? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अंग्रेजी में अनुवादित करवाना पड़ेगा आपको, अंग्रेजी में अनुवाद कराना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्या करवाना पड़ेगा भैया? आपको अंग्रेजी में अनुवाद करवाना पड़ेगा। इसकी भी राशि कितनी है? 50,000 पाउंड। यहां लिख लेना, कभी भी पूछे भैया इसकी भी राशि कितनी है, तो क्या लिखेंगे? 50,000 पाउंड, ठीक है, 50,000 पाउंड लिख लेना। कितनी राशि है? 50,000 पाउंड। चलो ज्यादा बातें इसमें नहीं है, 2-3-4 बातें हैं बस, ठीक है। इस छोटा है उससे। देखो इसमें और क्या बात है? शुरुआत में भैया, शुरुआत में क्या करेंगे भैया? शुरुआती दौर में। इसका मतलब भैया शुरुआत में भैया जब ये शुरू हुआ, मतलब सन 2005 में जब इसकी शुरुआत हुई, तो भैया ये प्रत्येक 2 साल पे दिया जाता है, ठीक है। शुरुआत में यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। प्रत्येक कितने वर्ष में भैया? 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में कितनी बार दिया जाता था? एक बार दिया जाता था, ठीक है, याद रखना। देखो शुरुआत में, ये आप याद रखना, कभी भी आपसे पूछे भैया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शुरुआती दौर में प्रत्येक कितने वर्षों में दिया जाता था, तो भैया कितने वर्षों में? 2 वर्षों में एक बार दिया जाता था। और कब से प्रावधान ये आ गया कि प्रत्येक वर्ष मिलेगा? बताओ, कोई बता सकता है क्या? देखो आगे भैया देखेंगे सन 2005 में, सॉरी 2015 में। कब? सन 2015 से यह प्रावधान हुआ। क्या हुआ भैया? यह प्रावधान हुआ कि अब इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, कौन सा भैया? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। मतलब भैया कि अब 2015 से क्या मिलने लगा? हर साल मिलने लगा जी, हर साल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। देखो जब बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत होती है 2005 में, तो इसमें क्या है भैया? किसको मिलता है? जो पुस्तक ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा में, जो पुस्तक भैया ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा में उसका ट्रांसलेट वर्जन क्या होता है? प्रकाशित होता है, उसे ही मिलता है। और देखो शुरुआत में यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मिलता था, लेकिन सन 2015 से यह प्रावधान हुआ कि अब इसको क्या दिया जाएगा? प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, ठीक है ना, हर वर्ष दिया जाएगा। हमको क्या पढ़ना है इसमें? लेटेस्ट का सन 2022 वाला पढ़ना है और सन
23 वाला पढ़ना है। बस इतनी ही जानकारी हमको इसके बारे में लेनी है। ये आप नोट कर लो, फिर 22 और 23 वाला पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लिख लो आराम से। क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं है, ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है। वर्ष साल दोनों क्यों लिखे? प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 2015 से यह प्रावधान हुआ, प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा एकदम डिटेल जानकारी है, ठीक है। स्टैटिक का पूरा एकदम, इसके पीछे का जो स्टैटिक है पूरी कहानी, ये आपको हमेशा पढ़ना रहेगा। जब भी कोई नया पुरस्कार जुड़ेगा तो ही आपको नीचे इसके लिख लेना है और उसको याद कर लेना है, बस इतनी जानकारी है। एक बार आप अच्छे से सारे टॉपिक को जान जाइए। आपको पता होना चाहिए कि हर साल क्या मिलता है, कितने नए पुरस्कार आते हैं, क्या चीजें आती हैं करंट में। क्या हो गया? महीना तो नहीं है फिलहाल, इसमें महीना नहीं बताया गया ना, तो कभी पूछा गया है, ठीक है। हाँ हाँ, देख रहे हैं ना, ये 2022 का ही मिला है, अभी तक 2023 का मिला ही नहीं। 2023 खत्म होने वाला है, पता नहीं, हो सकता है अगर नवंबर या दिसंबर मिल जाएगा तो सन 2024 में इसको पढ़ लेंगे नया, है ना। हो सकता है 2023 के एंडिंग में मिल जाए। ये वाला तो मिल गया है 23 वाला, ये वाला मान लो 2024 में मिलेगा, ये वाला 2023 वाला बाकी है। देखो कब मिलता है ये। हल्का सा ऊपर कर दूं, चलो लिखते रहो, ठीक है। ये मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहां से आप लिखो नीचे। देखो भैया, कभी भी आपसे पूछे भैया सन 2022 का, क्या भैया? सन 2022 का किसका? सन 2022 का बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? तो भैया किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, ठीक है। गीतांजलि श्री किसको मिला है? गीतांजलि श्री। किसको मिला है? गीतांजलि श्री। क्या नाम है इनका? तो गीतांजलि श्री नाम है। बात करेंगे भैया गीतांजलि श्री कहाँ की हैं, बताओ? अरे मैनपुरी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, याद है ना। मैनपुरी यूपी की रहने वाली कौन है? गीतांजलि श्री। इनको क्या मिला है? हाँ, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, मैंने भी लिखा है, ठीक है। ये भैया इनकी कौन सी रचना पे बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? रेत की समाधि। इन्होंने रचना लिखी थी रेत की समाधि। कौन सी समाधि लिखी थी भैया? रेत की समाधि। अब देखना, रेत की समाधि इन्होंने रचना लिखा तो इनको पुरस्कार नहीं मिला। एक व्यक्ति हैं जो इनकी रचना का अंग्रेजी में क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है कि अंग्रेजी से अनुवादित करवाना पड़ता है इसको, है ना। कोई भी भाषा में आप लिखिए, उसको अंग्रेजी भाषा में क्या करवाना पड़ेगा? अनुवाद करवाना पड़ेगा। देखो भैया, गीतांजलि श्री ने एक रचना लिखी थी जो क्या है? रेत की समाधि। इसको क्या मिला है? 2022 में क्या मिला है? बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बात करेंगे भैया रेत की समाधि का अंग्रेजी ट्रांसलेट किसने किया? बात करेंगे भैया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो भैया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट एक लोगों ने किया है भैया, उनका नाम क्या है? डेजी रॉकवेल। जी भैया, डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल यूएसए के हैं गधा, अमेरिका के हैं। देखो डेजी रॉकवेल एक व्यक्ति भैया, इन्होंने जो गीतांजलि श्री ने रचना लिखी थी रेत की समाधि, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया और क्या किया? द टॉम ऑफ सैंड नाम से। द टॉम ऑफ सैंड, द टॉम ऑफ है ना, द टॉम है कि द टॉम है? द टॉम ऑफ सैंड, द टॉम ऑफ सैंड मतलब क्या होता है भैया? रेत की समाधि, ठीक है। देखो रेत की समाधि गीतांजलि श्री ने रचना लिखी थी, उसका भैया अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया? डेजी रॉकवेल ने किया, द टॉम ऑफ सैंड नाम से। अब जो 50,000 की राशि इनको इनाम में दी जाएगी, 25,000 पाउंड इनको मिल जाएगा, 25,000 पाउंड इनको मिल जाएगा। 50-50% राशि क्या हो जाएगी? वितरित हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 2022 के लिए बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला। कहाँ की रहने वाली है? मैनपुरी उत्तर प्रदेश भारत की है, ठीक है ना। और हाँ, इनके बारे में याद रखना, बुकर अंतरराष्ट्रीय प्राप्त करने वाली जो पुरस्कार है भैया प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है ना, याद रखना। ये क्या है? पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन, या फिर आप लिख सकते हैं फर्स्ट भारतीय महिला, ठीक है। जिनको क्या मिला है? बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कौन है भैया? गीतांजलि श्री। और रचना क्या है? रेत की समाधि, द टॉम ऑफ सैंड। एक और देख लेंगे सन 2023 का, कौन सा है? तो सन 2023 का बात करेंगे भैया। सन 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो आप जानते होंगे नाम, इनका नाम क्या है भैया? जॉर्जी गॉस्पिडिनो। क्या नाम है भैया? जॉर्जी गॉस्पिडिनो। सही से लिखना, गलत ना होने पाए। जॉर्जी गॉस्पिडिनो, जॉर्जी गॉस्पिडिनो को क्या मिला है? सन 2023 का क्या मिला है भैया? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। बात करेंगे भैया जॉर्जी गॉस्पिडिनो किस देश के हैं? नहीं,
बुल्गारिया के हैं। कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। और बुल्गारिया किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, याद रखना। और भैया इसकी राजधानी क्या है? सोफिया। ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया, याद रखना। बुल्गारिया के कौन है? जॉर्जी गास्पेरिनो है। बुल्गारिया किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। राजधानी क्या है इसकी? तो सोफिया है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत परेशानी शिकवा गिला? हाँ, कुछ नहीं ना। चलो 2023 में भैया जॉर्जी गास्पेरिनो ये कौन से देश के हैं? बुल्गारिया के हैं। और राजधानी क्या है? सोफिया। और बुल्गारिया किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे भैया इन्होंने कौन सी रचना लिखी जिसके लिए भैया इनको क्या मिला है? बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो भैया इनकी रचना का नाम है टाइम शेल्टर। कौन सा है भैया? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। रचना का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। बात करेंगे भैया टाइम शेल्टर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका भैया इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया? इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया? नाम जानते हैं? उनका नाम भैया एंजेला रोडेल। क्या नाम है? एंजेला रोडेल। एंजेला रोडेल, एंजेला रोडेल। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए और दे रहा हूँ, आपको ये पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एंजेला रोडेल कौन से देश से संबंध रखते हैं। देखो जॉर्जी गास्पेरिनो की रचना कौन सी है भैया? टाइम शेल्टर। इनको क्या मिला है? 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी रचना है टाइम शेल्टर और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट किया है एंजेला रोडेल ने किया है। और जॉर्जी गास्पेरिनो बुल्गारिया के रहने वाले हैं। राजधानी क्या है भैया इसकी? सोफिया। और कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। इतनी जानकारी उम्मीद है सबको समझ में आई होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, राधे राधे। ख्याल रखिए अपना और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते रहिए।